हेलो दोस्तों, नमस्कार। तिल से बनी एकदम सॉफ्ट और मिनटों में तैयार होने वाली, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैंने सभी चीज़ों को मापने के लिए एक समान कटोरी का ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक कटोरी तिल ले लेंगे। आप कोई भी तिल ले सकते हैं, या तो ब्राउन कलर की ले लें या सफ़ेद कलर की। और इसे हम कढ़ाई गर्म करके भूनने के लिए डाल देंगे। 2 से 3 मिनट भूनेंगे और जैसे ही ये चटकना शुरू हो जाए तो गैस को बंद कर दें और फिर इसे गर्म कढ़ाई में लगातार चलाते रहें। इतने में ही ये तिल भुन जाएगा। इससे ज़्यादा हमें भूनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है और बहुत जल्दी जलता है। तो इसे खाली करने के बाद भी आप इसे थोड़ी देर चलाते रहें। और अब इसी कढ़ाई में हम एक कटोरी नारियल के लच्छे डालेंगे। आप नारियल बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी हम आधा मिनट से 1 मिनट भूनेंगे, क्योंकि इसमें अपना ही एक ऑयल होता है, तो हमें इसमें घी वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये अच्छा सा गर्म हो जाए, हल्का सा कलर बदले, तो आप इसे प्लेट में खाली कर लें और इसे भी थोड़ी देर के लिए चलाते रहें। ये अभी थोड़ा क्रिस्प हुआ है, थोड़ी देर में ये अपने आप बहुत ही क्रिस्प हो जाएगा और अपने आप थोड़ा और भुन जाएगा। और अब हम मिक्सी के जार में भुने चने की दाल लेंगे। इसे हम फूटा दाल भी कहते हैं, इसका छिलका निकला हुआ होता है। आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट और सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आती है। और इसे हमें दरदरा ही पीसना है, एकदम चिकना ना पीसें। और अब हम लेंगे पौन कटोरी काजू, आप थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसे भी हमें पल्स मोड पर दरदरा पीसना है। यदि आप इसे एकदम से पीसेंगे तो ये चिकना हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है। और अब नारियल देखिए काफ़ी क्रिस्प हो गया है, तो इसे भी हम पीस लेते हैं। इसे भी हमें हल्का दरदरा ही पीसना है। इन चीज़ों को यदि हम एकदम से पीसेंगे तो ये एकदम ऑयल छोड़ती हैं, क्योंकि इनमें अपना ही ऑयल होता है और ये चिपक जाती हैं, इसलिए इन्हें दरदरा ही पीसें। तिल को भी हमें 2 बार में आधा आधा करके पीसना है, क्योंकि यदि आप इकट्ठा पीसेंगे तो ये भी चिपक सकती है। और थोड़ा थोड़ा पीसने से ये एकदम दरदरी पिसेगी। यहाँ मैंने इसे 2 बार में पीसा है और देखिए ये एकदम अच्छी दरदरी पिसी हुई है, चिपकी भी नहीं है, इसका ऑयल एकदम रिलीज़ नहीं हुआ है। इसी तरह से हमें सारी चीज़ें पीसनी हैं। और अब हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे और इसे हल्का गर्म होने दें। यहाँ हमें एकदम से घी नहीं डालना है, पहले हम थोड़ा घी डालेंगे और हल्का गर्म करेंगे और इसके बाद हम इसमें फूटे वाली दाल का आटा मिला देंगे और इसे थोड़ा मिलाएं। और यहाँ पर आँच हमें धीमी ही रखनी है। इस आटे को हम मिलाते जाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे। इस तरह से हमें इसमें तब तक घी मिलाते जाना है जब तक कि ये पतला ना हो जाए। तो यहाँ मैं इसे धीमी आंच पर मिलाती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा घी ऐड करती जा रही हूँ। हमें घी एकदम से नहीं डालना है। और अब ये परफेक्ट पतला हो चुका है, अब इसमें घी डालने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे, एक हल्की सी बॉयल आएगी। और अब हम इसमें भुने हुए तिल का पाउडर, काजू का पाउडर और नारियल का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ आँच हमें एकदम ही धीमी रखनी है। आँच का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सारी चीज़ें भुनी हुई हैं, तो हमें बस इन्हें मिक्स करना है, भूनना नहीं है। और यदि आपको आँच गर्म लग रही है तो आप गैस थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। और इसे हम लगातार मिलाते रहेंगे, क्योंकि ये घी वाली चीज़ें होती हैं तो ठंड के मौसम में बहुत जल्दी लम्स हो जाती हैं। तो इन्हें जब तक मिलाएं जब तक कि इनका लम्स एकदम ख़त्म ना हो जाए। और इसे गैस से उतारने के बाद आप इसे थोड़ी देर और मिलाते रहें, ताकि ये परफेक्टली मिल जाए। और अब हम इसे एक प्लेट में खाली कर लेते हैं और इसे थोड़ा देर और मिलाते रहें। और अब हम एक कढ़ाई में 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। हमने सेम कटोरी का इस्तेमाल किया है। और आप चाहे तो चीनी कम भी ले सकते हैं और इसमें पौन कटोरी पानी ऐड कर दें। आप यदि थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर हमें चाशनी ज़्यादा देर तक उबालनी पड़ेगी। 3/4 कटोरी पानी पर्याप्त हो जाएगा। और चीनी भी 1.5 कटोरी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा डालने से ये मीठी हो जाएंगी। और अब चाशनी को धीमी आंच पर उबलने दें। 3 से 4 मिनट उबालने के बाद ये चाशनी गाढ़ी होने लगी है। यहाँ देखिए ये इसमें गाढ़ापन दिखाई देने लगा है। और चाशनी पहले सफ़ेद थी और अब ट्रांसपेरेंट कलर की होने लगी है, मतलब चाशनी अच्छे से कुक हो चुकी है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो 1 कटोरी में पानी लें और उसमें थोड़ी चाशनी डालें और इसे हिलाएं। यदि चाशनी घुल नहीं रही है तो ये चाशनी परफेक्ट बन चुकी है। और आप इसे प्लेट में भी चेक कर सकते हैं। एक प्लेट में थोड़ी चाशनी लें और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तब तक आप चाशनी को लगातार हिलाते रहें। और जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तो आप इसे हाथ से छूकर इस तरह अंगूठे के बीच में लेकर देखिए,
एकदम पर्याप्त गाढ़ापन लगेगा और इसमें तार छूटेंगे। यहाँ देखिए तार छूट रहे हैं, मतलब ये चाशनी परफेक्ट बन चुकी है। चाशनी को एकदम गर्म गर्म आपको हाथ से बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि इससे हाथ जल सकते हैं। और अब इस चाशनी में हम कुछ बूंदें येलो फूड कलर की डालेंगे। यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, या इसे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ऐसे ही कलर के लिए डाला है, इससे टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और अब हम यहाँ पर तिल, काजू और नारियल का मिश्रण डालते जाएंगे। आँच को एकदम धीमा रखें ताकि ये धीमी आंच में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर देखिए हल्के हल्के से लम्स दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें घी जम चुका है। ठंड भी बहुत पड़ रही है तो ये बहुत जल्दी जम जाता है। तो आप धीमी आंच पर इसे लगातार मिलाते रहें। थोड़ी देर में ये सारे लम्स खत्म हो जाएंगे और ये मिश्रण थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लगेगा। और यहाँ इसमें गाढ़ापन आने लगा है और ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। सारे लम्स देखिए धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और ये मिश्रण अब काफ़ी गर्म हो चुका है। और मैं इसे मिला रही हूँ तो ये कढ़ाई छोड़ रहा है, मतलब कि ये परफेक्टली जमने के लिए तैयार है। आप इसे जैसे जैसे मिलाएंगे तो ये किनारों पर से छोड़ देगा। तब आप गैस को बंद कर दें और इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर दें। यहाँ मैंने 4 से 5 हरी इलायची का पाउडर डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। और इसमें अब गाढ़ापन आने लगा है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो इसमें गाढ़ापन आता जाएगा। तो अब आप प्लेट में थोड़ा सा घी लगाएं। यहाँ मैंने उसी प्लेट का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने मिश्रण को भून कर निकाला था, क्योंकि उसमें काफ़ी घी लगा हुआ है। तो उसी में हम थोड़ा सा घी डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप मनचाही ट्रे या मोल्ड में भी इसे सेट कर सकते हैं। मैं इसे इसी थाली में सेट कर लेती हूँ और इस मिश्रण को हम इस प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पर हमें हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आप पलटे से ही इसे फैलाएं और हल्के हल्के दबाते जाएं। थोड़ी देर में ये शेप ले लेगी। और अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ता की कतरन डाल देंगे। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पर्याप्त ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं और तिल भी अपने आप में बहुत पोषक होती है। और अब नाइफ में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे मनचाहे साइज में काट लेंगे। ये हल्का गुनगुना है तभी आप इसे काट सकते हैं। वैसे ये इतनी सॉफ्ट बनती है कि ये ठंडे होने पर भी आराम से कट जाती है। मैंने इसे काट कर देखा है और ये हमारी टेस्टी सी मिठाई तैयार है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी जमी है और इसमें पर्याप्त थिकनेस है। इससे ज़्यादा थिकनेस से मीठा ज़्यादा हो जाता है। और अब मैं हाथ से तोड़कर दिखाती हूँ। ये हाथ से छूते ही टूट रही है और मुंह में जाते ही एकदम ये घुल जाती है। जो भी खाता है बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।